नमस्ते दोस्तों। यही मोदी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलाओ कि वो विदेशी माल ना बेचे। लेकिन यही मोदी की सरकार विदेशी माल का उद्घाटन करने के लिए जमीन में लोटी जा रही है। एलन मस्क की कार का शोरूम मुंबई में खोला गया। जानते हैं फीता काटने कौन गया? भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। नरेंद्र मोदी स्वदेशी की बात करते हैं, बोलते हैं गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलाओ कि वो विदेशी माल न खरीदे, और खुद मोदी के मुख्यमंत्री विदेशी कार का उद्घाटन कर रहे हैं। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आए, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। अरे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी, पहले अपने मुख्यमंत्री को ठीक से शपथ दिला लो। पहले खुद ढंग से शपथ ले लो कि टेस्ला के टट्टू नहीं बनेंगे। गांव वालों का क्या है भाई, गांव वाले तो भोले भाले होते हैं। वो एक बार शपथ ले लेंगे तो स्वदेशी अपना ही लेंगे। मोदी किस मुंह से विदेशी माल का बहिष्कार करने की बात करते हैं? टेस्ला बैटरी से चलने वाली कार है। अरे हमारे देश में भी तो बैटरी से चलने वाली तमाम कारें हैं। महिंद्रा की, टाटा की कारें तो धमाल मचा रही हैं, 500-500 किलोमीटर तक जा रही हैं। लेकिन उनका प्रचार तो मोदी एंड कंपनी कभी करते नहीं। ये लोग विदेशी टेस्ला के आगे मार लोटे जा रहे हैं। दोस्तों, अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि स्वदेशी वाला ढोंग मोदी सिर्फ महान बनने के लिए करते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले गांधी जी के समान दिखने के लिए करते हैं। लेकिन 5-10 लाख का सूट पहनने वाला गांधी का पड़ोसी तो हो सकता है, लेकिन गांधी की परिपाटी का कभी नहीं हो सकता। ये साबित होता जा रहा है। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आए, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। मोदी कहते हैं कि हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं कि व्यापारियों का कितना भी फायदा हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी की आंखें भी नहीं खुल रही हैं। मोदी जी, आपकी आंखें तो खुला है ना, आप तो प्रधानमंत्री हैं। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों चीन में घर घर एंटरप्रेन्योर पैदा है? क्यों आपका मेक इन इंडिया अड़म बड़म स्वाहा हो गया? क्यों आपकी सरकार की नीयत साफ नहीं है? आप टाटा को छोड़ दीजिए, आप टेस्ला का उद्घाटन करने चले गए और दूसरों को ज्ञान देंगे कि गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाओ कि भाई व्यापारियों को कितना भी फायदा हो जाए, विदेशी माल ना बेचो बाबा। एलन मस्क के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब बिछे जा रहे हैं। टेस्ला को भारत आने की इजाजत मोदी ने ही दी है। क्या मोदी खुद स्वदेशी के लिए प्रतिबद्ध निकले? नहीं निकले। चलिए मान लेते हैं कि विश्व का प्रेशर मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भारत में भी विदेशी कंपनियों की कालीन बन जाने का प्रेशर मोदी के ऊपर था क्या? भारत में विदेशी कंपनियों को लाना और फिर भाजपा को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना देना, यह प्रेशर भी था क्या? मोदी विदेश जाते हैं तो टेस्ला के प्रचार के लिए उपलब्ध रहते हैं। भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग खुद भाजपा ही मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जितनी खुश विदेशी कार कंपनी के भारत आने से भाजपा है, उतनी खुश तो टेस्ला के कार के डीलर के चेहरे के ऊपर भी देखने को नहीं मिल रही। एलन मस्क, जिसकी कंपनी की कार का उद्घाटन भारत में हुआ है, वो तक नहीं आया, लेकिन भाजपा ही मुख्यमंत्री भागे भागे टेस्ला का फीता काटने के लिए पहुंच गए। अब कहाँ गया भाई स्वदेशी का गाना? किस मुंह से ये स्वदेशी का ज्ञान बांटते हैं जी? इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, जब ये लोग कहते थे कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे और महंगाई आसमान तक पहुंच गई, जब ये कहते थे कि काला धन वगैरह ले आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन पेंशन तक बंद कर दी, जब ये कहते थे कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे और प्राइमरी स्कूल तक बंद कर दिए, तब ये लगता था कि सरकार की कुछ मजबूरी रही होगी। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है, इनका कोई दीन धर्म है ही नहीं। इनकी बात और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। ये जिस बात का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं जी, असल में वही काम सबसे पहले और ईमानदारी से कर देते हैं। इन लोगों में जरा भी शर्म नहीं बची है। बड़ा सेठ देखते ही इनकी सारी प्रतिबद्धताएं पानी की तरह बह जाते हैं। स्वदेशी का चोला पहनकर विदेशी सेठों को सलाम ठोकने वाली ऐसी सरकार भारत देश के आज़ादी के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। इन्हीं लोगों के लिए किसी महान व्यक्ति ने मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मुहावरा गढ़ा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।
मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको ये बात बताई होगी। इस तरह की बातें समाज में छिपा ली जाती हैं, लेकिन प्रज्ञा के पन्ना पर आपको सच बिना किसी भय, बिना किसी बाधा के देखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अच्छा, एक बात और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाजपा टेस्ला का उद्घाटन इसलिए करवा रही है कि इससे मजदूर लोग सब खूब घूमेगा तो भारत का खूब नाम ऊपर होगा, दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि भारत में मजदूर लोग देखो सब टेस्ला से घूमता है भाई, इससे अमेरिका को आईना दिखाया जा सकेगा। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ला की कीमत भारत में 61 लाख से लेकर 70 लाख के बीच है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया है। 22,000 में बुकिंग हो रही है। एक बार अगर बुक कर लिया और कार नहीं लिया तो पैसा भी वापस नहीं होगा। सितंबर तक ये कार लोगों को मिलने लग जाएगी। यही कार भारत में 60 से 70 लाख की है, लेकिन अमेरिका में जानते हैं 38 लाख की है। चीन में पता है 30 लाख की है। भारत में महंगी है टैक्स की वजह से। क्या ये टैक्स एलन मस्क अपनी जेब से भरेगा? नहीं, आपसे वसूलेगा। इसीलिए 60-70 लाख की बेचेगा। अब अगर क्रोनोलॉजी आपको समझ में आई हो तो सोचिएगा जरूर, टेस्ला का सपना भाजपा आपको क्यों बेच रही है। यहां भी जेब काटने की पूरी तैयारी है।